विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स। बेटा सबसे पहले माइकल फैराडे की हिस्ट्री और माइकल फैराडे का प्रयोग देखने से पहले आप सब बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स क्या है। अच्छा आप सब बताइए, हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ाया है भाई आपको? विद्युत फ्लक्स पढ़ा है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है? विद्युत फ्लक्स आपको मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र, कोई ये विद्युत क्षेत्र है बेटा, इस विद्युत क्षेत्र से निकलने वाली या प्रवेश करने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये अपनी परिधि पर जो लंबवत बल रेखाओं की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। ये हमने आपको विद्युत वाला जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने क्लियर कराया था। अब इसी के साथ साथ हम देखेंगे विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स। तो थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये कोई सपोज ये कोई पृष्ठ है, जो कैसा पृष्ठ है? चुंबकीय पृष्ठ, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय पृष्ठ। ओके, इस चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर हम मान लेते हैं ये कोई घटक है। बेटा कोई चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय पृष्ठ से, किसी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय पृष्ठ से निकलने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे बाबू? विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। ओके, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्योंकि फाई ई बराबर फाई वी, फाई ई तो कहाँ रहता है? विद्युत फ्लक्स में, और यहाँ पर आ जाएगा फाई बी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? बी है। तो फाई बी इक्वल टू, यहाँ पर बेटा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम सपोज कर लेते हैं ए है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना? सपोज ए है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है, तो v इंटू ए, और ये हो जाएगा cos फाई। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को भाई? ओके, कोई दिक्कत? आपको मैंने बार बार बताया है कि ये घटक है जो cos फाई है, और वो है कोण के पास वाला। मैंने आपको कहा है कि जो एंगल के पास होता है वो क्या होता है? cos होता है, ये याद रखना। और ये कोण हमने क्या माना है बेटा? फाई माना है। सही है यहाँ तक? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, कोण फाई, तो यहाँ पर फाई बी, विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस फाई। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यदि थीटा इक्वल टू 0 अंश हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ पर बेटा अगर मैं 0 अंश रखूंगा फाई की जगह, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो? फाई बी इक्वल टू हो जाएगा वी ए कॉस 0 अंश, और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो फाई बी इक्वल टू वी ए, सिर्फ रह जाएगा आपका यहाँ पर वी ए, क्योंकि कॉस 0 का मान 1, और 1 का मल्टीपल करेंगे बी ए में तो कितना आ जाएगा? वी ए आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी बच्चे को? अब बेटा यहाँ पर यदि थीटा 0 अंश हो, तो उस स्थिति में विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है भाई? मैक्सिमम होता है, ये याद रखना। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, यदि फाई इक्वल टू, यहाँ पर फाई होगा बेटा, यदि फाई इक्वल टू 0 अंश हो तो विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स अधिकतम होता है या फिर न्यूनतम होता है? तो आप जवाब क्या देंगे? अधिकतम। यानी कि जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कैसा होगा बाबू? मैक्सिमम होगा। समझ रहे हैं सब बच्चे? कैसा होगा? मैक्सिमम। विद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं फाई बी मैक्सिमम, फाई वी मैक्सिमम। ठीक है, फाई बी मैक्सिमम। यहाँ पर देखेंगे, इसका चित्र समझेंगे, यहाँ पर चित्र भी बना रहा हूँ बेटा मैं साथ में। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, या कोई चुंबकीय पृष्ठ है, इससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा बना कोण क्या हो? बना कोण क्या हो? 0 अंश हो। बना कोण क्या हो? 0 अंश हो, तो उस स्थिति में ये फाई वी यानी विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स का मान मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू या फिर फाई इक्वल टू 0 अंश, तो यहाँ पर ये बी का मान जो फाई वी है वो बेटा क्या हुआ? आपका मैक्सिमम होगा। समझ गए सब बच्चे? सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चित्र समझ में आ रहा है बेटा? समानांतर देखिए, आप खुद देख लीजिए, जहां फाई का मतलब कोण क्या हो जाता है? 0 अंश हो जाता है। तो 0 अंश होते ही जो घटक है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो क्या हो जाएगी? एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। यानी कि जब कोण 0 अंश हो जाता है तो वहां पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन और निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा वो सब क्या हो जाएगा, दोनों समांतर हो जाएगा। समांतर की स्थिति में एंगल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कोण का मान 0 अंश हो जाता है। कोई प्रॉब्लम? समांतर की स्थिति में कोण का मान 0 अंश होता है, ये याद रखना। और यहाँ पर हम जब 0 अंश रखेंगे तो ये फाइव बी का मान मतलब विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। ओके, अब दूसरा केस देखेंगे इसका, सेकंड नंबर। तो सेकंड केस सेकंड, यदि फाई इक्वल टू 90 डिग्री हो, फाई इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री हो, तो उस स्थिति में फाई वी इक्वल टू वी ए कॉस, फाई की जगह क्या रख देंगे, 90 अंश, तो फाई वी, और ये कितना हो जाएगा, जीरो। कॉस 90 अंश का मान कितना होता है बाबू, जीरो होता है। तो यहाँ पर वी ए इंटू जीरो करोगे, मतलब ये टोटल हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। और अब आपको यहाँ पर पता ये कैसा है, मिनिमम है, मिनिमम मतलब न्यूनतम है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स का मान हमें मिला वो कैसा मिला भैया, मिनिमम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ पर आप मिनिमम लिख सकते हो, सही है। कोई दिक्कत है यहाँ किसी बच्चे को? और बेटा इसका चित्र देखेंगे आप, देखिए, क्योंकि ये कोई चुंबकीय पृष्ठ या चुंबकीय क्षेत्र है, इससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत हो जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्या हो जाती है बाबू, लंबवत हो जाती हैं। तो यहाँ पर फाई यानी कि कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ये आप याद रखना। ठीक है, क्या हो जाता है, 90 डिग्री। और 90 अंश होते ही यहाँ पर इसका जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मान है, वो कैसा हो जाता है, 5v, ये कैसा, न्यूनतम। कैसा होता है, न्यूनतम। ठीक है, कोई समस्या किसी बच्चे को यहाँ तक? तो ये दोनों केसेस हैं, इसे नोट करिए जल्दी से।